अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक मौजू लेकर आए हैं कि हम सदका और खैरात करने के कौन कौन से ऐसे तरीक़े हैं जो हम आसानी के साथ कर सकें, और ख़ास तौर से अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ना हो। और आरिफ साहब को आप लोग जानते ही हैं, हम पहले कर चुके हैं प्रोग्राम। आज हमारे साथ रानिया साहबा भी तशरीफ़ फरमा हैं और हम इनके साथ बैठ के थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और इनसे नाते भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये बताइए रमज़ान कैसे गुज़र रहे हैं आपके? रमज़ान माशाल्लाह से अच्छे गुजर, कोशिश कर रहे हैं कि इबादत करें। और मौसम अच्छा है तो मौसम बड़ा प्यारा है और आवर्स भी कम हो गए, कम हो गए, बिल्कुल छोटे हो गए रोज़े। छोटे हो गए। अच्छा आरिफ साहब, पहले आप एक नात से हम शुरू करते हैं। फसलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। आप पहले तो आप बताइए कि सदका खैरात जो है वो करने का आसान तरीन तरीक़ा क्या है? बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर पाते, बिल्कुल भी नहीं कर पाते, तो सबसे बेहतरीन एक तरीका बताया गया है कि जब आप सुबह नाश्ता करें या खाना खाएं, एक रोटी होती है जो आप खाते हैं, एक रोटी में से आप एक नवाला ले लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप परिंदों को डाल दें। ये आपका सबसे कम और बेहतरीन सदका है और ये रोज़ाना के रूटीन में शामिल हो जाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अपनी आम रूटीन में, जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं खाने में, पहनने में, उनको ही हम किसी के साथ बांट सकते हैं। बिल्कुल सही है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा मालो-ज़र खर्च करना है, बिल्कुल तो सही ही है। सदका दे सकते हैं। नीयत होनी चाहिए नियत सदके की, बिल्कुल। और बेशक वो थोड़ा हो। आप खाना खा रहे हैं, अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा आप निकाल कि दीजिए। आप मुस्कुरा के भी किसी को देखें तो वो भी सदका है, जी। रास्ते से आप चीज़ भी हटा रहे हैं बिल्कुल तो वो भी ऐसे ही। सदका है। लेकिन मुझे आरिफ साहब एक चीज़ पे बड़ा वो होता है कि हमें जब ज़कात खैरात सदका करना हो तो बहुत सारे लोग जो है ना वो रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि उसमें अजर ज़्यादा है।
तो वो एक लालच आ जाता है कि जब रमज़ान में देंगे तो उसका ज़्यादा अजर होगा। देखिए, दो चीज़ होती है, एक तो लालच हो रहा है, ठीक है, आपको अगर सवाब के लिए लालच अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, लेकिन अगर उसके दौरान अगर हम पूरे साल जैसे 11 में जैसे रानिया ने बताया जो हैसियत के हिसाब से आप करते रहें, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। हम लोग सोचते हैं कि अगर देना है तो ज़्यादा का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे 10 रुपये है हैसियत, लेकिन कहते हैं यार 10 नहीं 100 आएंगे तो मैं दूंगा। तो वो बात सही कि अगर 10 रुपये आए तो वही दे दें, क्योंकि पता है कि अल्लाह नियत देखता है, अल्लाह क्वांटिटी नहीं देखता। हम लोग क्वांटिटी के पीछे बहुत भागते हैं, बिल्कुल। इस वजह से बड़ा हम लोग फिर डिले, फिर हम लोग अपना और मुझे ये चीज़ कभी भी नहीं अच्छी लगती कि किसी को ज़रूरत आज है तो आप आज नहीं दे रहे और आप रोक के बैठे हुए हैं कि जी आप रमज़ान में देंगे क्योंकि उसमें आपको अजर ज़्यादा मिलेगा। अजर तो देने वाली ज़ात ऊपर है। बेशक। आपकी वही नियत वाली बात है कि एक आदमी जो इस वक्त ज़रूरतमंद है, अगर आप उस वक्त उसकी ज़रूरत पूरी करें तो पता नहीं कितना आपको अजर मिले, कितनी उसके दिल से दुआ निकले। बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि असल में रमज़ान में दिखावा भी तो करते जी, दिखावा भी, असल बिल्कुल। मकसद तो दिखावा है। असल बात जो है ना वो ये होती है कि जी घर के आगे लाइनें लग गई, वो आटे की बोरियां निकल रही हैं, ट्रक आ गया, आटे बढ़ रहे हैं, पूरे साल आप नहीं पूछ रहे किसी को। हालांकि सदक़े के बारे में कहा गया कि आप एक हाथ से दो दूसरे हाथ को खबर भी ना हो, ठीक है, बिल्कुल। सदका खैरात जो भी आप मदद कर रहे हो, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को बता के उसकी मदद बिल्कुल। करो। नज़र आ गया कि हाँ भाई ये ज़रूरतमंद है, उसको आते जाते में उसकी हेल्प कर दी। बिल्कुल। और ये साल पूरे के अंदर होना चाहिए, सिर्फ होना रमज़ान चाहिए। तक महदूद नहीं होना चाहिए। रमज़ान को असल में हम लोगों ने बहुत मुश्किल बना दिया इसी वजह से, क्योंकि जैसे कि सारा ज़कात है, बर्डन हम रमज़ान पे रख लेते ज़कात हैं। के लिए भी हम बाकायदा इंतज़ार में होते हैं, बिल्कुल आखिरी दिन में आके हम जो है वो निकाल रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी मांगने वाला आता है हम बस निकालना होता है, हमें नहीं पता चलता कि वो मुस्तहिक है भी कि लेकिन नहीं। ये भी चीज़ है मैडम कि उसमें आप देखिए कि आप पूरा साल लोगों को कहते हैं जी रमज़ान में देंगे, तो जब रमज़ान में उनको वो आते हैं, उम्मीद रखी होती है, तो आप कहते हैं यार सॉरी वो हमारा बजट ख़त्म हो गया, हमने तो महदूद इतना रखा था, इतने लोगों का रखा था, तो वो ख़त्म, तो वो आपने उनको पूरा साल इंतज़ार भी करवाया और फिर तो आखिर ना में आप करवाएं नहीं ना, दे सके। इंतज़ार ही ना करवाएं, जिस टाइम मौका मिले आप कर आप दें। उस वक्त दे दें, बजाय इसके कि आप ये बात कहें कि भाई ईद पे जोड़े देने हैं। अब किसी के यहाँ शादी है, किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, आप रख के बैठे हुए हैं कि जी वो रमज़ान में देंगे हम, क्योंकि हमें ज़्यादा सवाब उस वक्त मिलेगा। ज़कात पूरे साल आप निकाल सकते हैं ना, किसी को क्यों उम्मीद दिलाते हैं कि जी रमज़ान में ही आपने देना है। और आपने देखा है बड़े शहरों में कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए, बिल्कुल फ़कीर आ जाते हैं, जगह जगह खड़े हुए होते हैं। और हम असल में रमज़ान को बहुत मुश्किल बना दिया गया है हर हवाले से, ठीक है, सारे जो मांगने वाले हैं वो भी इसी महीने में आ जाते हैं, कमाई का ज़रिया हो ठीक गया है है, भाई। और जिन्होंने किसी को कुछ देना है वो दिखावा करने के लिए पूरा महीना दिखावा करते हैं। अगर इफ्तारी हो रही है तो दिखावे में हो रही बिल्कुल। है, ठीक है। मैं यही चीज़ बार बार कहती हूँ कि रमज़ान को बहुत मुश्किल बना दिया रहा है कि आसान है, आपने रोज़ा रखा, सुबह सादगी से आप सहरी करें, सादगी से इफ्तार करें और अपना जितना टाइम आप इबादत में गुजार सकते हैं उस अजर को डबल करें ना। इसको डबल करने के चक्कर में तो एक आप खजूर का भी देना भी सदका जो है आपका वो बहुत है। लेकिन इस इंतज़ार में रहना कि जी वो बड़े बड़े दस्तरखान लगवाएंगे और बड़ा एहतमाम करेंगे। और अच्छा अब रानिया आप मुझे कोई नात सुनाइए। ज़े मुक़द्दर हज़ूरे हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलके, अदब का मकाम आया, ज़े मुक़द्दर। ये कौन सर पे कफ़न लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, ये कौन सर पे कफ़न लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी है तरामा या ज़े मुक़द्दर। फ़िज़ा में लब्बैक
ताश गूंजती है, हर एक कुर्बान हो रहा है, ये लब पे किसका नाम आया, ज़हे मुक़द्दर हज़ूर हक से सलाम आया, पयाम आया। ये कहना का बहुत से आशिक तड़पते थे, छोड़ आया हूँ मैं। ये कहना का बहुत से आशिक तड़पते थे, छोड़ आया हूँ मैं। बुलावे के मुंतज़िर है लेकिन न सुबह आया न शाम आया। झुकाओ नजरे बिछाओ पलके, अदब काला मकाम आया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। बस वो महदूद वक्त की वजह से ज़रा आधी पड़ गई है। नहीं, बहुत अच्छी सुनाई माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। अच्छा, अब सदक़े खैरात ही के हवाले से एक बात जो मेरे जहन में आई है वो ये कि हमें ये कहा गया है कि जो आपकी पसंदीदा चीज़ है, जो आपको बहुत पसंद है, वो आप दें। हमारे यहाँ जब ये नाक़िस तरीन चीज़ दी जाती है। जब ये इदारे जैसे इदारे हैं, एदी हैं, छिपा हैं, ये लोग जब इनके पास लोग भेजते हैं, या ये देखिए ज़लज़ला और ये सब जब आया हुआ था तो कैसी कैसी चीज़ें लोग मतलब वो लोग कहते हैं कि जी ये सफाई हो रही थी स्टोर की, या अपने घर की सफाई हो रही थी, वो बिल्कुल जो ख़राब तरीन चीज़ें हैं वो दी जा रही होती हैं। देखिए, इसके मुतालिक मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो आप किसी को दोगे आपको वही मिलेगा। रब ताला आपको उसके बदले में नहीं कुछ देगा, ठीक है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं किसी को नाक़िस तरीन चीज़ दे रहा हूँ तो मैं उसके बदले में बहुत ज़्यादा सवाब कमा लूँगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक नीयतें देखता है, ठीक है। अगर आपने अच्छी नीयत के साथ किसी को 1 रुपए की चीज़ भी दे दी ना, चाहे वो चीज़ दी, पैसे दिए, कुछ भी, वो अल्लाह कबूल करेगा और उसको आपको दुगना तिगना चुगना बिल्कुल मतलब उसका सवाब मिलेगा। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। आप ये देख लें कि आप दिखावे के लिए दुनिया को तो खुश कर रहे हैं, लेकिन जिस रब की ज़ात ने आपको इतना कुछ अता किया है, क्या वो वापस नहीं ले सकते? नहीं, लेकिन फिर ये भी है ना कि जब आप इतनी ख़राब चीज़ें दे रहे हैं वो किसी के काम भी नहीं आ रही, तो किस बात का सवाब और किस नहीं चीज़ मिलेगा ना, जैसा आप करेंगे आपको तो वही दिखावे चीज़ में आ जाता है ना वो दिखावा तो हो रहा है। बिल्कुल दिखावा ही है ना। कि अभी हमने कुछ दे दिया। टाइम पहले वो सैलाब ज़दगान के लिए कुछ आई थी चीज़ें, जब वो कुछ इदारों की तरफ से, नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो उनके जब पैकेट्स खोले के तो उनमें इतना एक रफ़ मटेरियल था कि वो कहते हैं कि यार ये तो इन्होंने सारा काम की चीज़ें निकाल कर, वो आउट कंट्री से उनके लिए कुछ इमदाद आई थी जो कि उन्होंने ज़ाया कर दिया। अब होता क्या है कि वही सारा स्टॉक लंडा मार्केट में आ जाता है, बाज़ारों में आके बिक रहा होता है और वो गरीब वहीं के वहीं हैं। तो ये इंतज़ामिया को देखना चाहिए। बिल्कुल। और फिर जब हम ये कर रहे होते हैं ना, जब बच्चे देख रहे होते हैं घर में कि जी जो तो वो बिल्कुल सीखते हैं उस चीज़ तो से। वो ख़राब चीज़ दे रहे हैं, तो वो भी अपनी चीज़ों में, मैं बताऊँ आपको, हम लोग वहाँ यूरोप में जो है वो खिलौने बच्चों के जो हैं, बच्चे बड़े हो गए ना, तो वो खिलौने उनके काम के नहीं रहे, तो अब क्या करें उसको, तो वो एक स्पॉट पर रख दिया मार्केट जाता है, लगती है वहाँ पर रख दिया जाता है। जहाँ पर वो जो है वो टेबल पे सब चीज़ें रखी होती हैं, और या अपने घर के आगे आप रख देते हैं वहाँ, तो वो बच्चों के हाथ से रखवाई जाती हैं वहाँ,
ताकि उनके अंदर ये चीज़ पैदा अवेयरनेस आए कि ये करना है हमें, हमें क्या करना है। और बड़े खुशी से देते हैं वो, ये सोच कर, ये नहीं क्योंकि ज़हन बनता है ना, ज़हन बनता है बचपन से। हमारे यहाँ के हमारे बच्चे ज़हन नहीं अल्लाह बनता माफ़ ना। कर दे टूटे हुए खिलौने नहीं देते किसी को। नहीं, ये बात तो सही है, क्योंकि असल उनको में हमें माँ बाप से समझा- सीखते हैं। बिल्कुल, माँ जो बाप घर से में होगा सिखाएंगे वही यार करेंगे। जो हमारे घर आप उनको सिखाएंगे वही चीज़ वो करेंगे। अगर उनके सामने बैठ के आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो वो भी यही चीज़ सीखेंगे, ठीक है। आप शिकायतें कर रहे हैं, वो भी शिकायतें करेंगे। और जब आप उनके सामने कंजूसी करेंगे, इस तरह के मामलात करेंगे, ख़ास तौर पर रमज़ान में, तो बच्चों को सिखाएं कि ये प्लेट है आपकी, इसमें से आप बांट के खाएं। बिल्कुल। लेकिन नहीं, पहले ही दस्तरखान पे आते साथ ही अपनी अपनी प्लेट बन जाती जी, है और इसमें से मैंने अच्छी डिवाइड अच्छी नहीं। चीज़ें चुन के किसी को नहीं देना, भले मैं ठीक है। बचा लूंगा, देनी नहीं है। और आप जब इफ्तार कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, आप अपने साथ के 2-4 घरों में देख लें या कोई ज़रूरतमंद देख लें, एक प्लेट उनको भी ज़रूरत घर में है। जो मुलाजिम ये भी होते आपका हैं, सदका अगर है। आप पहले उनको बना कर दें तो बिल्कुल, बच्चे वही ना, ये घर चीज़ से शुरू सीखते होता है। हैं कि उनको पहले देना है। मतलब उनका भी रोज़ा है ना यार, बिल्कुल। सिर्फ हमारा तो नहीं है कि सिर्फ हम लेके बैठ जाएं, उनको बचा कुचा खाना दे दें या कुछ करें। नहीं होता बहुत सी जगह, हाँ, सही बोल रही हैं आप, बिल्कुल। मुझे कभी भी ना ये चीज़ नहीं वो होती कि जो शॉर्टकट है ना कि आप रमज़ान में ज़्यादा अजर मिलेगा। मतलब मुझे ये होता है कि अगर ज़रूरत है किसी को, उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो उससे बड़ा क्या अजर है। वो ज़रूरी, देखें किसी की ज़रूरत के लिए हम काम आ जाएंगे ना, वो भी खुश रहेगा, उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, और हमारा जो सवाब है ना वो ऑटोमेटिकली जो जाता है रमज़ान की तरफ, तो वो आपको बढ़ जाता है, क्योंकि जब उसको खुशी मिल गई और वो मुतमईन हो गया, और अल्लाह देखता है उसकी खुशी और मुतमईन हो गया, मेरा बंदा मुतमईन है और मेरे बंदे ने सही टाइम पे दे दिया। इसे कहते हैं इंसानियत के हवाले से। हम उससे बहुत दूर हो गए, तो इस वजह से नहीं कर पाते। बिल्कुल नीयतें ठीक नहीं रही हैं, नियत हम बिल्कुल, लोगों की सारी गड़बड़ जो है नियतों में आ गई। देखिए, अभी हर बंदा कह रहा है कि हमारी कमाई में बरकत नहीं है, हमारे जी। घरों में बरकत नहीं, कैसे होगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो कही गई है कि अगर आपने 10 रुपये कमाए ना, उसमें से 1 रुपया आप सदका कर दें, ठीक बिल्कुल, है। हमारे बुजुर्ग यही करते थे। यही होता था, बरकत उसमें होती से थी। 1 रुपया, यानी कि ज़्यादा नहीं, 10 में से 1 रुपये आपने सदका करना है। 100 रुपये में से आपने 10 रुपये कर देने हैं। इस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी देखते जाएं, ठीक है। और फिर देखें कि कैसे आपके घर में रिस्क की फरावानी होती है और आपके बरकत भी, और मज़े की बात कि आपके घर में खुशहाली, और बच्चे भी आपके तमीज़दार होंगे। जब आप सदका देंगे तो आपके फिर बच्चे वो सब चीज़ों में बरकत आती है ना। भी आपका ख्याल रखेंगे। ये नहीं कि आपने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिया, लेकिन जो आपकी नस्ल है, आपके घर वाले आपकी इज्जत ही नहीं करते। नहीं करते। क्यों नहीं करते? इस बिना पे सदका आपकी मौत के अलावा हर बला को टाल देता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं। तो इसको रमज़ान तक महदूद मत करें, इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, सुबह उठ के रात सोने से पहले, क्योंकि बरकत भी जो पहले पॉसिबल हाँ, हो। बिल्कुल पहले भी बरकत इसी वजह से होती थी कि हमारे यहाँ देखें, अभी घर के 10 अफराद हैं, पहले भी शायद मैंने ये बात की थी कि 10 अफराद हैं, 10 कमा रहे हैं, फिर भी बरकत नहीं हो रही। और पहले 10 एक बंदा कमाता था, 10 को पालता था, और बरकत ऐसी होती थी, वो पैसे बचा भी लेता था, सब कुछ हो जाता था बिल्कुल सही है। उसमें। तो आजकल वो हो नहीं पा रहा। अब हम देखते हैं कि शादी में भी कहीं जा रहे हैं तो गिफ्ट किस हिसाब से दें, नहीं दे पाते। पिछले अगर पीछे चले जाएं तो हमारे जो वालिदैन जो करते थे, हमारे बुजुर्ग जो पहले करते थे, उसमें बरकत इसी वजह से थी। कम पैसों में बरकत थी, लेकिन अच्छे जोड़े भी बनते थे, अच्छे गिफ्ट भी दिए थे, और मुनाफकत नहीं होती थी। तो बस ये वजह, इस वजह से हम हर उससे दूर आ इंसान गए। माशाल्लाह ठीक ठाक खाता था और अपना घर पर भी बनाया, खुशहाली से हर चीज़ होती हर थी। चीज़ होती थी। अभी ये देखें कि हम रिस्क की भी तो कदर नहीं कर रहे ना। अब रिस्क है ना, वो भी सदक़े में आप दे सकते हो। कैसे कि आपका खाना बच गया, ठीक है। आप पहली तो बात है कि उतना लें जितना आप खा सकते हैं। अगर बच गया हुआ है, ठीक है, तो आप परिंदों को या जानवरों को, उनको बजाय आप डस्टबिन में फेंकने, हमारे यहाँ आसान तरीका है, डस्टबिन में डाल दिया, गार्बेज कर दो चलो जी फेंक दो। अब वो नालियों में चला और ये जाएगा, इंतहाई नाशुक्री। और उसके बाद तो क्या इसी है वजह से कि बरकत अल्लाह होगी। पाक फिर नाराज़ होते हैं इस चीज़ से। वही अगर कोई जानवर खा लेगा, ठीक है, कितनी बिल्लियाँ, चिड़ियाँ चिड़ियाँ सब घूमती रहती हैं। आजकल ऐसा नहीं है कि आप कहो जी कि मुझे कहाँ जंगल में जाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल। कि जाके शेर को तो डालना नहीं है ना, आप किसी को भी दे सकते हो। तो आराम से वो आप, या उनके लिए एक जगह बना लो, उनके खाना वहाँ पे आप रख दिया करो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो उनके घर में फल फ्रूट सब चीज़ें आती हैं लेकिन सड़ जाती हैं। जी जी। आपने किसी को देना नहीं है, सड़ जाए बेशक, भाई उसमें से डिवाइड कर लो। अगर आपके लिए ज़्यादा है तो आप किसी को दे दो, ये भी तो सदका है या ना। कम quantity में ज़रूरी लाएं। तो नहीं है कि आपने पैसों का ही सदका देना है, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। या मुर्गे ही आपने सदके में चढ़ाने हैं। आप तो फल में से भी एक चीज़ दे दो कुछ। मतलब आपके घर में आटे की बोरी आई है, उसमें से आप 1 किलो आटा निकाल के किसी को दे दो। मेरा नहीं ख्याल कि घर में कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो आप नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल और सही। ये ज़र्फ इंसान का होता है। का यही है कि जब आप अपने घर में कुछ ला रहे हैं तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के दे दें तो बरकत ही बरकत हो। पहले के बुजुर्ग क्या करते थे कि 7 दालें मिक्स करके स्पेशली
उसका सदका दिया करते थे कि राशन आया है, चावल, चीनी, दालें, ये वो सारी चीज़ें मिक्स करके तो वो चिड़ियों को डाल दी या किसी और जगह के जहाँ परिंदे विंदे खा लें, ठीक है, वो सबसे बेहतरीन सदका है। और उसके लिए रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना। बिल्कुल किसी भी चीज़ के लिए मेरा ख्याल है रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, सिर्फ रोज़े रखने के लिए कर। हमने फैशन बना लिया, ये भी फैशन में आते हैं ना हर चीज़ है कि हमें इस असल टाइम में ये फिर करना है। दिखावा भी तो करना है ना। जी जी, वो तो बहुत ज़रूरी है जी आरिफ साहब, कौन सी नात सुना रहे हैं आप हमें? मैं एक अपना ये हमारा अमजद भाई की एक अपना वो कलाम कह लें जो कब्र के हवाले से है। मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे उनके, आमीन। उनकी भी रमज़ान में ही। हाँ हाँ, रमज़ान में। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त रज़ाए आका किरदार अदा करना, जब वक्त रज़ाए आका दीदार अता करना, मुजरिम हूँ ज़माने का महशर में भरम रखना, मुजरिम हूँ ज़माने का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, रुसवाए ज़माना हूँ, महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, दोज़ख में बचा लेना, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह कदा करना, जब वक्त रज़ाए आका दीदार अता करना, जब वक्त रज़ाए आका दीदार अता करना। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन आमीन। बहुत अच्छी सुनाई है आपने। अच्छा, बरकत के हवाले से जब बात कर रहे थे तो अब आपने शायद ये भी नोट किया होगा कि अब वक्त में भी बरकत नहीं रही है। ऐसा ही वो जब फजर के बाद निकला करते थे हमारे बुज़ुर्ग और सारे काम उस वक्त से शुरू हो जाते थे, घर में ख़वातीन भी तो मग़रिब तक, बिल्कुल, और बहुत सारे काम हो जाते थे क्योंकि उस वक्त तो ख़वातीन हाथों से ही सारे मसाले और सब कुछ कर रही होती थी। अब हर तरह की आसानी है और वक्त नहीं मिल रहा होता। मसला वक्त का हमने ना बहुत मिस यूज़ करना शुरू कर दिया है। वो हम कहते हैं ना, हम वक्त पे पहुंचते भी नहीं कहीं भी,
और आप देखेंगे रोडों पे जो हम निकलते हैं, भाग रहे होते हैं, सबको जल्दी है, लेकिन वक्त पे वजह ये है कि इसलिए नहीं पहुंचते कि हम लोग निकलते हैं देर से। हमने टाइमिंग को कैलकुलेशन करना छोड़ दिए। बरकत अल्लाह के जिक्र में है। देखें, कोई भी मज़हब है, कोई भी मज़हब है, सही। उसके अंदर जब वो अल्लाह का जिक्र ज़रूर करते हैं, अपने खुदा का, अपने इसका भी है, ठीक है। सुबह होती है, सबसे पहले वो प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, हम भी दुआ करते हैं। तो जब हम अपनी सुबह का आगाज़ ही अल्लाह के जिक्र से नहीं करेंगे तो बरकत कैसे होगी? हमारे वक्त में कैसे बरकत होगी? हमारे कामों में कैसे होगी? हमारी ज़िंदगी में कैसे होगी? तो थोड़ा सा टाइम, मेरा ख्याल है ज़िक्र में इतना मुश्किल नहीं है। आप नमाज 2 सुन्नत और फ़र्ज़ अदा करने में इतना टाइम नहीं लगता जो फजर की हैं, या आपने एक तस्वीर उठने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। कुछ नहीं भी कर सकते तो आप बैठे बैठे ही अल्लाह को पुकार लो, जिक्र कर लो, ठीक है। बिल्कुल। तो कुरान की आप 2 आयत सुन लें, कहते हैं ना, एक रुकू रोज़ाना पढ़ लें, आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो जब तक हम इस तरफ नहीं आएंगे ना, हमारे मामलाते ज़िंदगी ठीक नहीं होने वाले। हम और हमारी औलादें भी ठीक नहीं होंगी। सबसे बड़ा फितना इस टाइम औलाद का है कि कोई बंदा अगर 1 करोड़ भी कमा रहा है तो वो सिर्फ इसलिए परेशान है कि उसकी औलाद उसका एहतराम नहीं करती। तो जब आप उसका एहतराम नहीं करते, उसका जिक्र नहीं करते, उसको टाइम नहीं देते, तो आपको कैसे टाइम दिया जाए? बिल्कुल सही है। जो आप करेंगे वही आपके सामने आएगा। तो बरकत अगर चाहते हैं ना ज़िंदगी में, वक्त में, काम में, किसी भी चीज़ में, तो थोड़ा सा बेशक 2 सेकंड निकालें और अल्लाह का जिक्र करें, फिर देखें कैसे बरकत होती है। लेकिन मसला ये ना, हम लोगों ने अभी हमें मोबाइल को इतना दोस्त बना लिया कि सोते वक्त भी मोबाइल हमारे पास होता है। जब उठते हैं ना सुबह सुबह, आँख खुलते हम कुछ नहीं करेंगे, आँख अगर खुली नहीं खुली, पहले मोबाइल को देखने के क्या मैसेज है क्या, तो हमने चेंज हो गए। आप ये देखें, मोबाइल के अंदर अच्छी बुरी हर चीज़ है, हम लोग खुद, ठीक है। सही बोल अब मैं, मेरी एक आदत चीज़ ही है, खींचती है मेरी ना एक हमेशा। रूटीन है कि मैं सुबह 4 बजे फेसबुक पे जाके वहाँ पे कुरानी तिलावत वगैरह लगी होती हैं, हदीस होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मैं उनको शेयर करती हूँ, सुनती भी हूँ, शेयर भी करती हूँ। वो मेरा टाइम उस चीज़ का होता है। उसके बाद फजर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो भी अपना करते हैं वो तो अल्लाह का बंदे का मामला है, लेकिन ये ज़िक्र ज़रूरी है। और मेरी सुबह अच्छी होती है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मतलब अकेली हूँ कमाने वाली, और बहुत मुख्तसर कमाती हूँ, लेकिन बरकत है। मेरे घर में कोई आए तो खाली नहीं जाता, मेरे घर से रिस्क की फरावानी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह की बड़ी रहमत है, अल्लाह का बड़ा करम है कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसने नज़र रखी हुई है, सिर्फ़ किस लिए कि पहला उससे उम्मीद होती है और उसको हम याद करते हैं, ज़िक्र। और सदका मैं ज़रूर निकालती हूँ, जितनी मेरी इस्तात होती है मैं सदका निकालती हूँ। पैसे ज़ाहिर है मैं इतनी बिल्कुल नहीं कि पैसे दूँ, जो भी अब कपड़ा है 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा पहन लिया, ठीक है। और पहला सदका आप अपनी फैमिली में स्टार्ट करें, बिल्कुल। ये अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में देखें कि यार कौन कौन मुस्तहिक है, किसको ज़रूरत है, ठीक है। अब आप, हम बहन भाइयों से तो नाराज़ रहते हैं, उससे नहीं, बात उनको नहीं करनी, दिखाना उससे होता है ना, मिलना उनकी नहीं, उससे कुछ नहीं करना, बाहर दे रहे होते हैं हम। लेकिन हमारे एक प्रॉब्लम और भी है मैडम कि हमारे यहाँ ना रिश्तेदार बहुत ज़्यादा, अभी मुझे अगर ज़रूरत है ना, ठीक है, मेरी कोई कज़न दे रही है तो मैं नहीं जाऊँगी, अपनी अना का मसला नहीं, मैं उसके पास क्यों जाऊँ, गलत बात। लेकिन भाई, जाने हमें से पहले ज़रूरत दें ना, नहीं, जाने की ज़रूरत पेश नहीं आए। एक बात बता रही हूँ कि बुला लिया हमें करो। भी अना, वो बाज़ वक़्त पूछते भी हैं, हम क्या अपनी अना के अंदर, नहीं 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 मुझे नहीं ज़रूरत, हालांकि ज़रूरत है, आपने किसी और के पास भी तो जाना है, ठीक है, लेने के लिए। अपनी अना को भी थोड़ा सा मार दें, ठीक है। और देने वाले को भी पता होना चाहिए कि वो इस चीज़ से भी डरते हैं कि बात बाहर निकलेगी, मतलब ऐसा फैमिली में ये बात ऐसा भी होता है हो। ना, दे के बाद में फिर 50 दफ़ा बताया जाता है। अगर कोई एक बहन भाई आपका फैमिली में गरीब है, आपने 1 मंथ उसके घर में राशन दे दिया, उसके बाद आप पूरे 1.5 साल तक जिक्र करेंगे कि यार देखो उसके घर में मैंने क्या राशन दिया। सदका, बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ नहीं, पहले देखें, अल्लाह पाक ने कहा है कि आप एक हाथ से दो और दूसरे हाथ को खबर ना हो, तो बिल्कुल। लेकिन दोनों बातें कही हैं कि छुपा के भी और दिखा के भी, नियत, उसमें नियत क्या हो कि अगले को भी आप तालीम दें, सबक मिले, अगले को भी तालीम मिले। अभी जो तालीम चल रही है, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, इसमें तो एक ही तालीम है कि एक आप पाव का पैकेट पकड़ा रहे हैं, ठीक है, और 50 बंदे को आपने खड़ा किया और उसकी भी तस्वीर बना के आप लगाएंगे कि हाँ भाई मैंने एक पाव, 30 जगह तस्वीर जो है वो लगेगी। दिखाना ज़रूर है। ये दिखाने का जो बहुत एक्स्ट्रा वाला काम हो गया है ना, ये चीज़ गलत है। और मुस्तहिक लोग फिर पता है कि आप फिर वो नहीं आते, वो डरते हैं कि हम भी कैमरे के सामने आ जाएंगे, लोगों को पता जी बिल्कुल, ज़ाहिर है, सफ़ेद पोश लोग कभी नहीं आना चाहेंगे, कभी नहीं आना चाहेंगे, कभी नहीं आना चाहेंगे। इज्जत के उसमें होते हैं और इस तरह सदका जो है वो निकालना चाहिए, आपको अपनी एक रूटीन में बनाना चाहिए। यानी कि डेली आप दिन में एक बार कुछ ना कुछ सदका दो, अच्छी बात कह दो, किसी को अच्छा रास्ता दिखा दो, कुछ एडवाइस कर दो, कुछ ना कुछ ऐसा कर दो
पूरे दिन के आज अंदर। आप क्या बात करिए, आजकल लोग अपनी रेसिपीज छुपा रहे होते हैं। हाँ, रेसिपी अगर बताएंगे भी तो उसमें से एक दो चीज़ें मिस कर देंगे माइनस कर देंगे। कि भाई ये मसाला जात हम नहीं बता सकते, ये बड़े सीक्रेट हैं। ये खासतौर पर रमज़ान ट्रांसमिशंस के अंदर ही होता है बहुत ज़्यादा होता है। कि आपको वो बता रही होती हैं जी खाने की रेसिपी, और ये जो ना ये बड़ी स्पेशल इसमें मसाला है, ये जो है ना आपको अगली वीडियो में बता देंगे, वो आगे की ठीक कर है, देते हैं। तो वो नहीं बताया जाता। अच्छा, दुकानों पर भी अगर जैसे वीडियो लोग बना रहे होते हैं, दुकानों पर भी पूछते हैं, वो कहते हैं ये हमारा स्पेशल मसाला है, उसकी वो भी नहीं उसकी बताते अच्छा, नहीं पता हैं क्या? स्पेशल ये भी अगर बता दिया, ये भी सदके में जा सकता है, अगर बता दिया जाए तो कोई ऐसी हो बात सकता नहीं है कुछ से फायदा उठा ले, देखिए, हो सकता है। हमारे हम माइंड यही में तो सदका नहीं वही है। चाहते ना कि फ़ायदा उठाएगा तो फिर हमसे आगे ना चला जाए। आगे तो उधर ही जाना, लेकिन लोगों को वहाँ की तैयारी नहीं करते ना मतलब। चलें अब आप भी एक नात सुनाइए। ये नात लिया पेश करती हूँ, और ये इसके अंदर कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि समझे ये भी आप समझ जाएंगे कि आपको सदक़े के बाद हज़ूर पाक से मोहब्बत होनी चाहिए, और उनकी जितनी बातें हैं वो सब सदक़े से मुतल्लिक़ है। सही। कभी उनके इक़बाल पे जाना। बिस्मिल्लाह। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, खिलाफ़े माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर ए दिल, खुदा भी होगा उधर ए दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा, किए ही जाऊँगा अर्ज़े मुतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, किए ही जाऊँगा अर्ज़े मुतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब, ना शाम मतलब कि सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा, दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी। अच्छा, आप लोगों से बहुत अच्छी गुफ्तगू रही और बहुत ही नेचुरल सी, बहुत मज़ा आया, और बहुत शुक्रिया। मुफीद बातें भी हैं। अल्लाह करे कि कोई सीख ले। और आपने ये जो हमें मौका दिया यहाँ पे आने का, और ये जो सदक़े के मौजू पे आपने बात की है, ये भी एक सदका है, सदका जारिया है बिल्कुल, बेशक। कि चले जिनके पास भी जाएगी शायद किसी के दिल पे असर कर जाए कोई बात, बिल्कुल। और इसका जो है सारा अजर आपको अल्लाह पाक देंगे, आपको भी जाएगा, क्योंकि आपने ये पूरा एहतमाम किया रमज़ान के लिए, और इतनी जो अवेयरनेस आप लोगों को दे रही हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह इसका अजर आपको देगा। आमीन। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कोई एक बंदा भी अगर सीख ले, और कोई एक इंसान भी किसी एक बात पर भी अमल कर ले, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।